हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि कल के इससे पिछले दिन सिलेबस के बारे में जाने थे। आज 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। PYQ से उठाए हैं और आप लोग को पता होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आसान होता है लेकिन हम गलती करके ही आते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग को एक ऊपरी ज्ञान ले रहे हैं कि 25 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि DLED में आदमी गलती करके आता है। आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आप लोग को कल पिछले इस वीडियो में पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं। 25 क्वेश्चन लाए हैं जो इसको पढ़ के ही जाना अनिवार्य है। आप लोग पढ़ के ही जाइएगा तो अच्छा होगा, ठीक है दोस्त। GK GS इंडिया से लिए हैं GK GS, ठीक है। और इससे आगे हम बात करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है मेरा। बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसको जानते हैं आप लोग। ये बाघ है, बहुत ही सिंसियर जानवर है। शेर से तो अच्छा है लेकिन जंगल का राजा ही शेर ही कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमको क्या क्वेश्चन बोलता है। आगे बोलता है हमको भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। सॉरी, इंडियन पिकॉक का मोर, इंडियन पिकॉक नहीं आया है, तो अगर इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। आप लोग को भी पता होगा। ये हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप लोग को वहाँ पर DLED एग्जाम में CBT बैच जो क्वेश्चन एग्जाम होता है वहाँ पर आदमी कंप्यूटर लैंग्वेज में गलत कर देता है, आसान क्वेश्चन को गलत करके आता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, इसको जानते हैं आप लोग। एक डंडा से खेला जाता है, एक बॉल से, व्हाइट बॉल है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, हॉकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल स्थित। आप फिगर हम क्यों लाए हैं, फिगर इसलिए लाए हैं कि आदमी का, जैसे आप लोग घूम के आए होंगे आगरा से, ताजमहल देख के आप लोग को पता होगा कि भाई ताजमहल ऐसा है और कहाँ स्थित है। ताजमहल को देख के आपके दिमाग में ये आया, ठीक। इसको देख के आपको ये याद आया, आगरा। बात समझिए हम क्या बोले। मतलब फिगर से आदमी का क्वेश्चन का लोकेटेड पता चलता है, दिशा पता चलता है कि कौन कहाँ स्थित है, कहाँ पर क्या स्थित है, कैसे क्या है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का राजधानी क्या है। देखो ये भी, इसमें भी फिगर है। ये है इंडिया गेट। क्या है, इंडिया गेट। यह इंडिया गेट, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य किस दिशा में उदय होता है। सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। याद रखिएगा, किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। 8 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसको देखो कैसे याद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान। क्या है आंसर में, राजस्थान, ठीक। राज मतलब राजा। बड़ा बड़ा घर रहता है, बड़ा बड़ा बंगला रहता है, बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, इसीलिए राजा कहाँ रहता है, बड़ा बड़ा क्षेत्र में, बड़ा बड़ा घर लेके, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दिशा से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का था, जहाँ राजा का वंश है, मतलब राजा समझ के इसको याद रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। देखो इसमें बच्चा कंफ्यूजन कैसे करता है। एक गंगोत्री है, ठीक है, एक गोमुख है, सेम टू सेम है। अगर आप CBT एग्जाम दीजिएगा ना, आपको लगेगा क्या, अरे भाई हम तो ये चीज़ पढ़े हैं, गंगोत्री में टिक मार के आ जाइएगा। लेकिन वहाँ पर आपको दिमाग को सेंसिटिविटी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है। इसीलिए गोमुख, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गोमुख, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या बोलता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये तो आपको पता होगा। ये कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहले राष्ट्रपति कौन है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जो कि अंग्रेज थे और हमारे बीच तो अब ये गुलामी से हम लोग आज़ाद हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग गुलामी से आज़ाद हैं। हम लोग तो न तो इतना गुलामी करना पड़ता है, इतना बहुत कुछ हम लोग को भी फायदेमंद है, शुक्रगुजार हैं। इसीलिए क्या बताएं हम गुलामी के बारे में, बहुत पहले है। अभी तो हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? जैसे आप लोग का संरक्षक, हम लोग का संरक्षक, हम लोग का इंडिया का संरक्षक कौन है? हम लोग का इंडिया का संरक्षक है आर्मी, इंडियन आर्मी, पुलिस, नौजवान, बहुत जितने इंडिया का आदमी है सब संरक्षक करते हैं। इसीलिए संविधान जो होता है ना, संविधान का संरक्षक है, संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इससे एक बात हमको याद आया, हम लोग क्या हैं? कीचड़ समान हैं। बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन एक बुनियादी तौर पर देखिए, कीचड़ से जो हम लोग फूल उगेंगे, हम लोग डीएलएड एग्जाम टॉपर बनेंगे, डीएलएड एग्जाम पास करेंगे, उससे जो कमल का फूल खिलता है वो हम लोग होते हैं। ठीक है दोस्त, कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ये है कमल। इसको देख लीजिए, इसी सेम टू सेम आप इसी की तरह हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विश्व पर्यावरण दिवस क्या कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए यहाँ पर सीबीटी वाले क्या करते हैं, इसी को दे देगा 5 जुलाई, तो आपको वहाँ पर है ना कन्फ्यूजन हो जाएगा, 5 जून था कि 5 जुलाई था। इसीलिए आप लोग अच्छे से याद करके जाइए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। इसी में इसका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 16वां नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? त्वचा। ठीक है, क्या कहलाता है? त्वचा, स्किन। इससे हम लोग जो महसूस करते हैं पूरा हमारे बॉडी में फैले हुए हैं त्वचा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आप लोगों को पता है? बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भारत संसद के कितने सदन होते हैं? भारत संसद के 2 सदन होते हैं। आप लोग वहाँ पर कंफ्यूजन कर जाइएगा, सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, वहाँ का जो लैंग्वेज होता है वहाँ दिक्कत कर देता है। आप लोग 3 मार्क के आ जाइएगा। बहुत स्टूडेंट हैं हमारे जो कि 3 मार्क के आ गए हैं, तब यहाँ सर ऐसा बात हो गया। लेकिन आप लोग को ये गलती नहीं करना है, आप लोग को सीधा दिमाग में ये रखना है, भारतीय सदन के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम का रचयिता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया कि फिगर नहीं आ पाया, नहीं तो आप लोग को अच्छा से रिकल, आप लोग तो गांव में देखे होंगे कि कितना घना वृक्ष होता है बरगद का पेड़। सबसे राष्ट्रीय, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। बहुत ही मजबूत होता है और ये थोड़ा घना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पिक मिस्टेक हो गया है, मतलब फोटो मिस्टेक हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 21 नंबर, यूएनओ की स्थापना क्या? यूएनओ की स्थापना, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको खास करके ईयर वाली क्वेश्चन में डीएलएड के एग्जाम में पूछा ही जाता है 2 या 3 गो ईयर वाली क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन होता है ईयर में 85 होगा कि 46 होगा कि 1945 होगा कि 1942 होगा। इसीलिए आप लोग को इस ईयर वाले क्वेश्चन में महारत मतलब मास्टरी हासिल करना होगा। इसीलिए आप लोग को हम एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत क्वेश्चन बताएंगे आगे, लेकिन पहले हम एक क्वेश्चन जान लेते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 1945 में। मोस्ट एमपीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, हम ये नहीं बोलते हैं कि मत रटिए, इसको रटना ही अनिवार्य है, क्योंकि ये पीवाईक्यू से लिए हैं। जितना भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये तो हम लोग 8 क्लास से स्टार्ट है, H2O पढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आप लोग को बताते हैं कि किस तरह डीएलएड एग्जाम में पूछा जाता है H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। बेस्ट क्वेश्चन। भारत की ये है इंदिरा गांधी। देखिए इसको जानते हैं आप लोग, देखे तो नहीं होंगे लेकिन जानते होंगे, बुक में है, किताब उताब में है। भारत का पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? सॉरी, इसमें भी थोड़ा पिक मिस्टेक है, पिक नहीं आया है। भारत की सबसे छोटी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, क्योंकि टीचर डे बहुत ही है। टीचर डे ये राधा कृष्ण जी है जो कि बहुत ही अच्छे थे, हमारे बीच अब नहीं है, बहुत मस्त इंसान थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम थैंक्स करते हैं क्योंकि हमारा प्रश्न 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप लोग इस चैनल पर आइडियल टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर बीएड, डीएलएड, सीटेड मिशन अभी डीएलएड है जो कि 5 टीचर मिल के हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर दीजिए। आप लोग की ही वजह से हम लोग जैसे कमल के फूल खिलते हैं ना कीचड़ में, वैसे ही खिलेंगे और आप लोग भी डीएलएड को तोड़िएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।